हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको आईआईटी मद्रास के ऑनलाइन कोर्स इन बीएससी डाटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आप जी एडवांस नहीं पास कर पाए, आपको आईआईटी का जो ड्रीम था कि आईआईटी से मैं एक बीटेक की डिग्री लूँगा, वो अगर आप नहीं सक्सेसफुल हो पाए तो कोई चिंता नहीं। आईआईटी मद्रास जो है आपको बिना जी एडवांस पास किए हुए भी आपको एक कोर्स लॉन्च किया है जो ऑनलाइन है, फुल्ली ऑनलाइन है आपके लिए, जो एक मॉडर्न कोर्स है बीएससी इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग। डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग जो है वो आजकल पूरे इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में काफ़ी डिमांड में है। इनके अभी प्रोफेशनल्स की भारी कमी है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं बिना जी एडवांस पास किए, वो भी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी आईआईटी मद्रास। तो इसके लिए आप वेबसाइट याद रखें, online.degree.iitm.ac.in। ये जो वेबसाइट है इसी पर आपको आईआईटी मद्रास की बीएससी प्रोग्रामिंग डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग लॉन्च की गई है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये इसके बारे में। इसका अभी जो नेक्स्ट बैच है उसके एडमिशन के लिए ये ओपन हो चुका है, और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी स्कॉलरशिप है। ना सिर्फ फीमेल स्टूडेंट के लिए, कोई भी अगर काफ़ी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आता है उनके लिए भी ये काफ़ी स्कॉलरशिप देते हैं। तो चलते हैं, यह है क्या कोर्स। ये कोर्स है प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस की, देख सकते हैं। जो इसमें मैं खुद इनरोल्ड हूँ। ये बीएससी डिग्री प्रोग्राम है, एक जो फुल्ली ऑनलाइन है। इस तरह का ये फर्स्ट कोर्स है जो किसी आईआईटी द्वारा लॉन्च किया गया है, बीएससी डिग्री। ओके, तो अब जो है, अभी तक बीटेक डिग्री आईआईटी मद्रास लॉन्च करता था, आज उन्होंने बीएससी डिग्री भी लॉन्च किया है। सबसे खास बात क्या है कि ये आईआईटी मद्रास जो इंडिया की सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो और आगे इसमें जानते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे एडमिशन लेंगे। तो इसका एडमिशन का प्रोसेस क्या है कि इसमें आपको जब एडमिशन लेना है तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसमें आपको 3 महीने का कोर्स करना पड़ेगा। इसी में आपको क्या क्या कोर्स होंगे तो वो मैं बताता हूँ आपको। वो 3 महीना आपको पहले पढ़ाएंगे, ठीक है, और पढ़ाने के बाद आपको फिर उसी का एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आपका पहला जो कोर्स होगा वो क्या क्या होगा, तो आपको इसमें 3 कोर्स कराए जाएंगे। 3 मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस। इसमें मेनली जो है वो 12th का टॉपिक होता है। 12th क्लास में अगर आप मैथ्स पढ़े हैं तो उसके लिए इसमें उसी पर ये कोर्स है। काफ़ी अच्छा आईआईटी मद्रास है, तो छोटा मोटा तो कोर्स है नहीं। इसमें काफ़ी टफ क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है, रियल लाइफ से जोड़ते हैं। स्टैट्स इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक इंग्लिश। ये 3 कोर्सेज जो है आपको शुरुआत में पढ़ने होंगे। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा जो आपको सेंटर पे जाके देना रहेगा। ठीक है, तो ये जो है शुरुआत में आपको क्वालिफायर प्रोसेस में पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 3 लेवल है। एनआईआरएफ मतलब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, ये उसी के पर बेस्ड है। इसमें क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट जो फाउंडेशन है सर्टिफिकेट कोर्स, उसमें आपको टोटल 8 कोर्स करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स, स्टैट्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश फर्स्ट, मैथमेटिक्स फॉर डाटा साइंस 2, स्टैट्स फॉर डाटा साइंस 2, प्रोग्रामिंग इन पाइथन एंड इंग्लिश 2। इसमें आपको अगर 8 ये कोर्स आप पूरा कर लेते हैं
तभी आप इससे आगे डिप्लोमा कोर्स में जा सकते हैं। और 8 कोर्स पूरा करने पर आपको एक सर्टिफिकेट की डिग्री दी जाएगी IIT मद्रास द्वारा। ठीक है, तो आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं अगर, तो इसमें फ़ीस क्या होगी, तो फीस के लिए मैं पहले बता दूं। फीस से पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी पे। आपको एलिजिबिलिटी इसमें क्या होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी जो है इसमें कोई एज बार नहीं है। ठीक है, ये देखिए आप डेट के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप डेट याद कर लें। और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें। तो इसमें ये जो सारे डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेट्स, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो अलग अलग एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो इसमें कोई एज बार नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप 12th पास किए हैं तुरंत, क्या किए हैं, 12th पास किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, साइंस हो सकता है, कॉमर्स हो सकते हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज। तो इसमें आपको मेनली जो है वो कोई भी आप स्ट्रीम्स हो, आपको 12th पास होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर इसके अलावा क्या, आप किसी भी मिनिमम जो है आपको 10th तक मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मेनली ये कोर्स जो है मैं अपने हिसाब से जब देखा तो मुझे लगा कि ये मेनली जो है साइंस वाले और जो कॉमर्स वाले वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स जो है वो अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है 11th-12th का, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ऐसे एलिजिबिलिटीज़ की 10th तक की मैथमेटिक्स आप पढ़े हुए होने चाहिए। प्लस अब आप 12th पास है तो उसके अलावा आपको ये डायरेक्ट कोर्स में एडमिशन नहीं लेता। इसके लिए क्या है, आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी से जो UGC द्वारा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वहाँ पर आपको रेगुलर कोर्सेस में किसी यूनिवर्सिटी में बैचलर डिग्री में आपने एडमिशन ले रखा हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है जो UGC द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, उसमें आप कहीं भी इनरोल्ड होने ज़रूरी है। मतलब आपको रेगुलर कोर्स में कहीं ना कहीं इनरोलमेंट ज़रूर कराना है, उसके बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, उसके अलावा ये तो हुई इसके लिए। अगर आप 12th पास मतलब ग्रेजुएशन पास हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ग्रेजुएशन पास के लिए क्या है कि इसमें आप कोई भी एज हो, ग्रेजुएशन पास किए हैं, मास्टर डिग्री पास किए हैं, PhD किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ ये कंडीशन उसी के लिए है कि अगर 12th पास है तो उन्हें कोई ना कोई रेगुलर कोर्स में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना ज़रूरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट को मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है क्लास 10 तक कम से कम पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। और फिर वो 12th पास जो होने चाहिए 2020 में या उससे अर्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपको लिस्ट दिया हुआ कि कौन कौन से 12th इक्विवेलेंट है। तो इसमें कौन कौन से हैं, स्टेट बोर्ड हो सकते हैं, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी हो सकती है, या आप उसमें देख सकते हैं कोई डिफेंस, नेशनल डिफेंस से प्राप्त कोई कोर्स जो है आपने 2 साल का किया हो, या श्रीलंका, कैम्ब्रिज और लंदन के द्वारा कोर्स कराया गया हो, हाई स्कूल बाय इंटरनेशनल बैकवर्ड ऑफिस जेनेवा, या हाई स्कूल सेकेंडरी वोकेशनल एग्जामिनेशन। CBSE तो आप जानते ही हैं। तो ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी आपको विथ मिनिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें आपको यहाँ पर अलग अलग तरह का कंडीशन दे रखे हैं कि आपको किस तरह का। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी फॉर दोज हूँ क्लियर्ड क्लास 12 इन 2021 और 2022, तो वो मैथ और इंग्लिश ज़रूर पढ़े होने चाहिए। फिर वो क्लास 12
वो तो आपको पता ही दिया था वहाँ पर। फिर कंडीशन क्या है कि करेंटली इनरोल्ड और प्रीवियसली इनरोल्ड इन एनी बैचलर डिग्री इन कैंपस मोड, मतलब आपको रेगुलर कोर्स में कहीं ना कहीं एडमिशन ले रखना होगा, चाहे आप बैचलर डिग्री में, मिनिमम बैचलर डिग्री, अगर आप बैचलर पास है तो मास्टर डिग्री में ले सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए 12th बेसिस के लिए, या आप कंप्लीटेड 1 साल का आपने कोई डिप्लोमा कोर्स किया होगा कैंपस मोड में, या आप CA पास हो इंटर, ठीक है, CA इंटर पास हो, उनके लिए भी एलिजिबल है। तो आपको ये ज़रूरी है। और अगर आप बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्ट इसमें एडमिशन मिल जाएगा। क्वालिफायर प्रोसेस में फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आपको मई 2022 का ये जो कोर्स है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। इसकी जो फीस है वो क्या है, तो आपको 3000 जो है वो आपको उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी जनरल और OBC के लिए। क्वालिफायर प्रोसेस के लिए इसका फॉर्म समझ लो 3000 रुपये का, SC/ST के लिए 1500, और SC/ST और PWD है अगर 40% से करीब तो 750 रुपये आपको लगेंगे। इसका जो भी एग्ज़ाम होगा वो अलग अलग सिटीज़ में होते हैं, आपको उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब क्वालिफाई में क्या है रूल्स, तो आपको जो 3 महीने कोर्स करने होंगे उसमें आपको अलग अलग असाइनमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। 3 महीने मेनली नहीं रहता, 1 ही महीने रहते हैं, मैं 3 महीने बोल रहा था। तो 4 वीक जो है आपको कौन कौन से कोर्स करने पड़ेंगे, इंग्लिश फर्स्ट, मैथमेटिक्स 1, स्टैट्स 1, और एक और कोर्स कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो मैंने नहीं बोला था। ये 4 कोर्सेज आपको करने होंगे, ठीक है। इसका आपको वीडियो लेक्चर जो है वो वेबसाइट पे आपको आता रहेगा वीकली बेसिस पे। आपको उसके असाइनमेंट करने होंगे, सबमिट करने होंगे, और फिर उसके बाद ये जब कोर्स आप कर लेंगे तो उसमें एक क्यूज ऑर्गेनाइज किया जाएगा क्वालिफाई प्रोसेस के लिए। अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो कितने कितने होने चाहिए, तो मिनिमम जो है जनरल लर्नर के लिए, मिनिमम जो है जो जनरल के लिए हैं उनको 40% जो है स्कोर करना पड़ेगा, जो इनका क्वालिफायर एग्ज़ाम होगा इन चारों कोर्सेस को 1 महीना पढ़ने के बाद, 4 वीक मेनली। SC/ST को जो 40% डिजिबिलिटी तक है उनको 30% मार्क्स उठाने पड़ेंगे, PWD विथ 40% डिजिबिलिटी एंड SC/ST तो उनके लिए 30%, और OBC NCL वालों EWS कैटेगरी के लिए 35% आपको स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 100 में आपको जनरल के लिए 40 और OBC और EWS के लिए 35 और अदर के लिए 30% आपको क्वालिफाई करने होंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि किस तरह से आपको स्कोर करने होंगे, तो प्लस जो है मेनली जो है आपको जो असाइनमेंट जो जमा करेंगे आप 4 वीक, जो आपको कोर्सेस वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे वीडियो लेक्चर, उसके असाइनमेंट्स, उसमें भी आपको स्कोर करने होंगे, ठीक है। मिनिमम 40% वहाँ भी असाइनमेंट में आपको स्कोर करने पड़ेंगे, और क्विज जो होगा उसमें भी आपको इतने स्कोर करने होंगे, ठीक है। तो क्विज में आपको जो दोनों मिला के है मिनिमम जो है वो 50% स्कोर करने पड़ेंगे जनरल के लिए, और SC/ST के लिए 40%, PW के लिए 40%, और OBC के वो 45%। आपको एग्ज़ाम और ओवरऑल जो असाइनमेंट्स थी वो सब में आपको मिला जुला के इतना को जो है वो आपको लाना पड़ेगा। और उसके बाद आप मान लेते हैं एग्ज़ाम में पास हो गए, तो इसमें क्या रूल है, अगर आप एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं और आपका स्कोर जो आया वो 70% से ज़्यादा आप स्कोर कर लेते हैं, तो आप जो 4 कोर्सेस पढ़ रहे थे, मैथमेटिक्स फर्स्ट, स्टैट्स फर्स्ट, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इंग्लिश 1, ये चारों कोर्सेस आप एक साथ कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 कोर्स, ठीक है।
मतलब आप एक ही बार में 4 कोर्स कर सकते हैं। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको जितना कोर्स मन है, आप एक कोर्स का करने का मन है एक बार में तो एक कोर्स कर सकते हैं, आपको 2 कोर्स करने का मन है तो 2 कर सकते हैं, 3 करने का मन है 3, 4 करने हैं तो 4, वो परसेंटेज पर आपके डिपेंड करेंगे। तो 70% से आप ज़्यादा स्कोर जब लाएंगे तो आप मैक्सिमम 4 कोर्स कर सकते हैं। चारों कोर्सेज जो मैथ, स्टैट्स, इंग्लिश और कंप्यूटेशनल थिंकिंग थी वो। अगर आपका स्कोर 50 से 70 के बीच में आता है तो आपको 3 कोर्स ही अलाउड है, ठीक है। मतलब आप जो 4 कोर्स पढ़े थे क्वालिफायर में, राउंड में, उसमें से आपको 3 ही कोर्स को ही चुनना होगा, फॉर्म आपको भरवाया जाएगा। अगर आपका 50% से स्कोर कम आया है और मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उससे और 50%, तो आप मात्र 2 कोर्स कर सकते हैं। कोई भी आपको 2 कोर्स, उसमें चारों कोर्स में से शुरुआत में 2 ही कोर्स करने होंगे, ठीक है। तो अब इनको सेंटर में भी इनका जो है वो काफ़ी बढ़ा है। आप अगर विदेश में रहते हैं तो करेंटली जो है वो यूएई में, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, श्रीलंका में कोलंबो, जाफना, बहरीन में, मनामा में ये कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ भी एग्जामिनेशन दिए जाते हैं। तो आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इस कोर्स में, ये काफ़ी अच्छी कोर्स है। दूसरे जो सबसे मेन बात है इसमें, वो इकोनॉमिकली बैच जो कमज़ोर घराने के आप अगर हों तो आप ये कोर्स उनके लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। फी उसमें जो है काफ़ी स्कॉलरशिप देते हैं। तो आपको मैं बता दूं इसके कहाँ पे था वो फी स्ट्रक्चर, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है। सबसे मेन बात है कि इसमें जो फाउंडेशनल कोर्सेज का जो दाम है हर एक कोर्स पे वो 4,000 है। मतलब फाउंडेशन में टोटल जो कोर्स है वो 8 कोर्स पढ़ने होंगे आपको। तो 8 कोर्सेस हैं, उसमें 4,000 प्रत्येक कोर्स के में, तो टोटल हुआ 32,000, ठीक है। तो अब उसमें देखो क्या है, अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो आपको फुल फी देना पड़ेगा, मतलब 32,000 ही आपको देना होगा, ठीक है। मतलब 5 लाख से ज़्यादा आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपको फुल फी देनी पड़ेगी। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 50% लेस कर दिया जाएगा, मतलब आप 16,000 में कर सकते हैं। और वो भी आपको तभी दिया जाएगा जब SC/ST का OBC सर्टिफिकेट, मतलब SC/ST सर्टिफिकेट जो होता है वो आप इसमें डॉक्यूमेंट आप इनको देंगे। PWD में अगर आप हैं तो 50% आपको डिस्काउंट, मतलब 16,000 में ही आपको कर पाएंगे। और PWD आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। SC/ST में 75% प्लस PWD, तो आपको 75% आपको इसमें फी का डिस्काउंट दिया जाएगा। SC/ST प्लस PWD का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। फिर अगर आपकी इनकम 1 से 5 लाख के बीच में है तो जनरल को 50% वेवर आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। EWS और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इनका इनकम सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होगा, आपको उस फॉर्मेट में इनकम सर्टिफिकेट बना कर देना होगा। OBC 50% ऑफ OBC प्लस NCL का सर्टिफिकेट और फैमिली इनकम 50% ऑफ फॉर SC/ST, इसमें भी SC/ST का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ये दिया हुआ मेनली अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप 1 लाख से कम का है तो आपको 75% डिस्काउंट। यहाँ पे कोई भी किसी भी कैटेगरी में आता हो, जनरल, OBC, SC/ST, किसी में भी अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है तो आपको 75% डिस्काउंट दिया जाता है अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको जमा कर देते हैं तो। मतलब वो मात्र जो है 8,000 रुपये पड़ा, मतलब पर कोर्स आपको मात्र 1,000 देने होंगे। तो
ऐसा नहीं कि इसमें एक ही बार में जमा करना होता है पैसे, ठीक है। आप जितने कोर्स ऑप्ट करेंगे हर बार आपको बस उतने ही पैसे जमा करने होंगे। मान लेते हैं आपका 70% से ज़्यादा ला दिए हैं क्वालिफायर प्रोसेस में, तो आप 4 कोर्स कर सकते हैं। तो आप चारों कोर्स करते हैं तो आपको, और आप 1 लाख के कैटेगरी में आते हैं तो मात्र आपको 4,000 रुपये जमा करने होंगे, ठीक है। तो ये सबसे मेन बात है कि डाटा साइंस जो पूरे इंडिया में बहुत सारे कोच एजुकेशन की कंपनी और यूनिवर्सिटी चला रही है, उसमें सबसे सस्ता कोर्स जो है वो IIT मद्रास का है, अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसे ज्वाइन करें। तो और आगे बताता हूँ इसमें। तो फर्स्ट में जो है आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो कोर्स का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसमें फर्स्ट जो है फाउंडेशन लेवल है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये लगातार आप, इसके लिए आपको मिनिमम 8 मंथ और मैक्सिमम आप 3 साल में ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। आपको जितनी जल्दी मन है आप उतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, या देर में करना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन के लिए मैक्सिमम जो है 3 साल दिए जाएंगे। तो उसमें 8 कोर्सेज पढ़ने होंगे। 8 कोर्सेज कौन कौन से, तो इसमें पढ़ने होंगे मैथ्स का 1 और 2, ठीक है। स्टैट्स का 1 और 2, इंग्लिश फर्स्ट एंड सेकंड, एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT, एंड सेकंड है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो फाउंडेशन लेवल में आपको इसमें किस तरह के कोर्स डिज़ाइन किया गया है, तो आप अगर ये जो कोर्सेज थे उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप मैथ्स 1 अगर कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप मैथ्स 2 ले सकते हैं। स्टैट्स 1 अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तभी आप स्टैट्स 2 में ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश 1 आप जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे आप इंग्लिश 2 ऑप्ट नहीं कर सकते। और वैसे ही कंप्यूटेशनल थिंकिंग आप अगर पास कर जाते हैं तभी आप पाइथन प्रोग्रामिंग ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है इनकी इसमें। फिर डिप्लोमा में जो लेवल है, डिप्लोमा में 12 कोर्सेस आपको करने होंगे। 12 कोर्सेस ये आप 12 महीने से 3 साल तक के बीच में कर सकते हैं। मैं आपको 12 कोर्स ख़त्म करने होंगे, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के हैं डिप्लोमा कोर्सेस, एक है डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और एक है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। अगर आप डिग्री लेवल में जाना चाहते हैं तो आपको ये दोनों ही डिप्लोमा कोर्स पूरे करने होंगे, तभी आप डिग्री कोर्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो कंडीशन है आप फर्स्ट लेवल अगर पूरा करते हैं तभी आप डिप्लोमा में जा सकते हैं। डिप्लोमा अगर आपने पूरा पास कर गए तो आप डिग्री में जा सकते हैं। तो टोटल जो है इसमें डिग्री लेवल में आपको 12 मंथ का कोर्स 3 साल तक में आप 11 कोर्सेज में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये है इनका स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन किया गया है NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। आपको इसमें होंगे एग्ज़ाम, क्या एग्ज़ाम जो भी होंगे आपको सेंटर पे होंगे। सेंटर पर आपका सब एग्ज़ाम होगा। आपको असाइनमेंट हर हफ्ते जो है आपको जमा करने होंगे। मेनली बुधवार को जमा करने होते हैं। आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स आएंगे और भी डॉट क्लासेस भी चलेंगी। इसमें क्विज जो होंगे, तो इसमें क्विज कैसे होता है, तो क्विज 1, 2 और 3 और फिर फाइनली जो है वो इंटर्न का एग्ज़ाम होता है। और इन्हीं सब को एक मेथड के थ्रू वो ऐड करके आपका ओवरऑल जो है वो CGPA काउंट करेंगे। इसके लिए एक फार्मूला है। तो एग्ज़ाम सिटी जो है वो काफ़ी बढ़ाया गया है। पहले तो मेन जगह पे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम जो है वो इसमें बहुत सारे बढ़ाए गए। इसमें आपको देखो OBC आप हैं, EWS है तो उसका फॉर्मेट दिया हुआ,
और इनकम सर्टिफिकेट का भी आपको दिया हुआ है। तो आप ज़रूर इस कोर्स को करें। ये कोर्स जो है वो काफ़ी फेमस कोर्स है। देखिए फर्स्ट जो है मैथमेटिक्स का फाउंडेशन लेवल जो है में मैथ्स है, स्टैट्स है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, इंग्लिश 1। पहले आप ये चारों पूरा कर लेते हैं, मतलब एक कोर्स अगर स्टैट्स पूरा करेंगे तभी आप स्टैट्स 2 में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरह का ये कोर्स है। तो ये है ये फाउंडेशन में पढ़ना। फिर डिप्लोमा में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। डिप्लोमा में जो है 6+6 कोर्स है, 22+22 क्रेडिट का। तो उसमें कोर्सेज कौन कौन से हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग डेटा एल्गोरिथम यूजिंग पाइथन, मॉडर्न एप्लीकेशन फर्स्ट, जावा, मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट 2, सिस्टम कमांड। तो ये जो हो गया वो हो गया डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग के लिए। अगर आप ये पूरा करते हैं तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिर है डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो इसमें आपको कौन कौन से 6 कोर्स करने पड़ेंगे। मशीन लर्निंग फाउंडेशन, बिजनेस डाटा मैनेजमेंट, मशीन लर्निंग टेक्निक, मशीन लर्निंग प्रैक्टिस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड टूल्स इन डेटा साइंस। ये कोर्सेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। कुछ कोर्सेज जो होते हैं इसमें NPTEL वेबसाइट से भी करने होते हैं। जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब इसमें 4 कोर जब ये डिप्लोमा आप ख़त्म कर लेंगे तो आपको डिग्री प्रोग्राम के लिए आपको 4 ऑप्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI और डीप लर्निंग। आप इसमें से आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। इलेक्टिव्स जो है उसमें अलग अलग इसमें और भी कई सारे कोर्सेस हैं। जो आप एडमिशन लेंगे तो आपको फॉर्म भरवाइए तो आप कौन कौन से कोर्स जो है वो लेना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। आपको अगर जी नहीं भी निकला है तो आप बड़े यूनिवर्सिटी IIT मद्रास से डिग्री ले सकते हैं, वो भी घर बैठे, ठीक है। और वो भी डाटा साइंस, जो आजकल सबसे फेमस कोर्स बना हुआ है। तो याद रखें इसका जो वेबसाइट था वो onlinedegree.iitm.ac.in है, ठीक है। तो आगे के लिए शुक्रिया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि IIT मद्रास जो है एक डाटा साइंस का ग्रेजुएशन डिग्री लॉन्च कर चुका है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ऑप्ट कर सकें। और मेनली जो है ये काफ़ी सस्ता कोर्स है। इतना सस्ता आपको कोर्स नहीं मिलेगा पूरे इंडिया में। और काफ़ी स्कॉलरशिप भी दी जाती है अगर आप 1 लाख से कम इनकम वाले हैं और आपकी इनकम मतलब 1 लाख से कम है और आप 6 CGPA या 6 CGPA से ज़्यादा स्कोर करते हैं तो आपको वो पैसे भी जो है स्कॉलरशिप में वापस आ जाते हैं जितना आपको लगा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि IIT मद्रास जो एक कोर्स लॉन्च की है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और इसमें प्लेसमेंट भी दी जाएगी। आप इंटर्नशिप भी इसमें ऑफ़र की जा रही है। इंटर्नशिप के लिए कंडीशन है कि आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो IIT मद्रास खुद जो है वो इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाती है। और अगर आप इससे कम करते हैं तो आपको खुद ही बाहर से करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा ताकि आपके एजुकेशन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसको का सलूशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।